गौरव अभी मेरे पास खड़ा था। मैंने पूछा, आपको कहाँ जाना है? कौन सी कॉलोनी है आपकी? उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है। मैं बस रिक्शा मिलने तक आपके साथ रुक गया हूँ। इसकी यह बात ने मुझको उसका बहुत सम्मान बढ़ा दिया। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। अब लगभग 4:30 बज रहे थे और ना तो रिक्शा मिल रही थी और ना ही कोई सवारी। फिर उसने बोला, संगीता, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या आप मेरे घर चलेगी? मेरा घर यहाँ पास में है और बहुत रात हो चुकी है। यहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा। मैं थोड़ी देर सोची। वह सही भी लग रहा था और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। मैंने उस पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है, चल चले। हम दोनों अपनी अपनी बेंच लेकर चलने लगे। रास्ते के खामोशी में हम दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके साथ चलने में मुझे एक तरह का सुकून मिल रहा था। कुछ देर चलने के बाद हम एक सादे से घर के सामने पहुंचे। उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला। हम अंदर गए। उसका घर बड़ा नहीं था, लेकिन 2 कमरों का छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर था। उसने कहा, संगीता जी, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैंने थोड़ी शर्मीली आवाज़ में कहा, धन्यवाद। उसने बताया, मैं यहाँ बहुत कम समय रहता हूँ। मेरा काम भोपाल में ज़्यादा होता है, इसलिए कुछ दिन भोपाल में और कुछ दिन यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा, आपका घर बहुत अच्छा है गौरव जी। उसने कहा, धन्यवाद। संगीता जी, आप बेड पर सो जाए, मैं सोफे पर सोऊंगा। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप बेड पर सोइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वह दृढ़ता से बोला, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे घर की मेहमान हैं। मैंने हार मानकर कहा, अगर तुम्हें बेड पर सोने नहीं दूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। गौरव ने मुझे अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर दिया और हम दोनों अपनी अपनी जगह सो गए। सफ़र की थकान की वजह से मुझे जल्दी ही नींद आ गई। उस रात की बातें और उसके सभ्य स्वभाव ने मेरे मन पर एक अलग ही सकारात्मक असर डाला था। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने चारों ओर देखा। सामने दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई थी और सुबह के 9 बज रहे थे। तो मैंने अनजाने में गौरव जी की तरफ देखा और कुछ क्षण के लिए उसी नज़र में खो गई। उन्होंने शर्ट उतार रखी थी और वह सिर्फ बनियान में थे। उनका शरीर बहुत आकर्षक था। शायद वह जिम करते थे। मैं उनकी मोहक काया देखकर कुछ कुछ क्षण के लिए उनको देखती रही। उन्होंने मेरी नज़र पकड़ ली और मुस्कुराते हुए पूछा, संगीता, तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी? मैंने कहा, मैं चाय लूँगी। उन्होंने तुरंत एक मस्त चाय बनाई और सच में वह चाय गौरव जी हंसते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ रुकी। मैंने उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। जब मैं जाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने कहा, अगर किस्मत में है तो हम फिर ज़रूर मिलेंगे। उन्होंने हंसकर कहा, हाँ बिल्कुल। मैं पूछने लगी, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? उन्होंने कहा, बिल्कुल जी। आप प्रभाव डाला था। मैंने कभी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के लिए ऐसी भावनाएं अनुभव नहीं की थी, लेकिन गौरव जी की स्वभाव में मुझे एक अलग ही आकर्षण महसूस हो रहा था। मैंने 2 दिन बाद गौरव को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, कहो, मैं आज घर पर ही हूँ, आराम कर रहा हूँ, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, आपकी याद आई तो फ़ोन किया। उन्होंने हंसकर कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं कहीं। मैंने उन्हें अपने घर के पास के गार्डन में मिलने का तय किया। मैं तय समय से थोड़ी पहले गार्डन पहुंच गई। थोड़ी देर बाद गौरव भी आ गए। उन्हें देखकर मेरा दिल थोड़ा धड़कने लगा, क्योंकि उन्होंने जीन्स और शर्ट पहन रखी थी और वह बहुत हैंडसम लग रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे है?
यह एक नई स्टाइल है, मैंने हंसकर कहा। आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। फिर हम गार्डन में कुछ समय बातें करते रहे। उन्होंने पूछा, संगीता जी, क्या आप अकेले ही रहती है? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पति भोपाल में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत धोखा दिया है। मैंने उन्हें अपने जीवन की सारी बातें बताई। उन्होंने मेरी कहानी को चुपचाप सुना और उनके चेहरे पर दुख और संवेदना साफ झलक रही थी। बात करते करते शाम को आऊँगा, इस पर हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। शाम को 7 बजे मैंने उन्हें फ़ोन किया। गौरव जी, आप आ रहे थे? उन्होंने कहा, हाँ, मैं बेशक आ रहा हूँ। गौरव जी मेरे घर आए। मैंने उनका स्वागत किया और बताया कि मैंने पहले से खाना बना लिया है। फिर हम दोनों एक साथ खाना खाने बैठे। खाना खाने के बाद हम सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। अचानक गौरव जी बोले, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनकी इस तारीफ पर मैं हंस पड़ी और बोली, अच्छा, सच में? फिर बातचीत के दौरान मैंने अपना फ़ोन निकाला और उनसे कहा, गौरव जी, मुझे मोबाइल में कुछ कम समझ आता है। मेरे पास आकर बैठे और मेरे फ़ोन को कुछ सेकंड में ठीक कर दिया। मैं इस पर बहुत हैरान थी। हम एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। गौरव जी ने कहा, संगीता, उस दिन जब तुम मेरे साथ सफ़र कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, जितना मैं उन्हें जानती थी, उनके स्वभाव की गंभीरता और अपनापन मुझे बहकाने लगा था। इसलिए उनके इतने करीब आने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब हम अलग हुए, तो मैंने उनकी आंखों में एक अजीब तरह की संकोच और चिंता साफ झलक रही थी। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं गौरव जी, सच में बताऊं, जो कुछ हुआ वह मुझे भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा, सच में लग गए। फिर मैंने हमारे लिए चाय बनाई। बिना कुछ बोले हम एक दूसरे को देखते हुए चाय पीने लगे। चाय पीते वक्त गौरव जी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। मैं थोड़ी चौंकी कि किस बात के लिए थैंक यू। उसने इस वाक्य पर मैं और भी ज़्यादा शर्माई और मेरे हाथ में रखी कप थोड़ी धड़कने लगी। कुछ समय बाद गौरव जी निकलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा, तुम ठीक हो ना संगीता? मैंने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन जब वे चले गए तो मेरे मन में कई विचार आने लगे। मैंने तय किया कि मैंने अपने पति की धोखाधड़ी के कारण उनसे संबंध तोड़ने का निर्णय लिया था। गौरव जी की व्यक्तित्व और प्रेम ने मेरे मन में उनके लिए एक खास जगह बना दी थी। मुझे यकीन था कि वह मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। 2 दिन बाद गौरव जी का फोन आया। उनकी आवाज़ में खुशी थी। उन्होंने कहा, संगीता, आज शाम तुम मेरे घर आओगी क्या? मुझे कल छुट्टी है। हम आराम से बातचीत करेंगे, खाना खाएंगे और अगर चाहो तो रात को भी रुक सकती हो। उनकी इस बात ने मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। इस प्रस्ताव ने मेरे मन में हल्की सी हलचल पैदा कर ली, लेकिन मैंने तय किया कि आज एक मौका है उस चीज को कहने का जो मेरे मन में है। मुझे उनसे पूछना था कि क्या वह मेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। शाम को हमारी मुलाकात होने वाली थी और उस पल में गौरव जी से शादी के बारे में बात करने वाली थी। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके उत्तर पर मेरे जीवन का अगला सफर निर्भर होने वाला था। फिर भी मैंने तय किया कि मैं उनसे इस प्रश्न को सहजता से पूछूंगी ताकि उन्हें दबाव महसूस ना हो और उनका सच्चा विचार मुझे जानने को मिले। तो दोस्तों, क्या मैं गौरव जी के घर गई और उसके बाद क्या हुआ, यह मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, लास्ट में आप सबसे निवेदन है कि ऐसे ही
मनमोहक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।